विमला अपने दो बेटों के साथ गांव में रहती थी। कुछ ही दिन पहले उसके दोनों बेटों की शादी हुई थी। बड़े बेटे मोहन की शादी मीरा से और छोटे बेटे सोहन की शादी शिवानी से हुई थी। विमला बहुत गरीब थी और उसके दोनों बेटे मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। शाम का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी और घर के बाहर चूल्हे की आंच मंद पड़ रही थी। विमला आंगन में बैठी थी। थोड़ी देर बाद मोहन भी काम से थका हुआ वहां आकर बैठ गया। विमला ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, मोहन बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जा जरा बाजार से राशन ले आ। पता नहीं भगवान हमारे दुख कब दूर करेंगे। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर बाजार से राशन ले आता हूँ। इतना कहकर मोहन थैला उठाता है और बाजार की तरफ राशन लेने निकल जाता है। उसके जाने के बाद थोड़ी ही देर में विमला का छोटा बेटा सोहन और उसकी पत्नी शिवानी उसके पास आकर बैठ जाते हैं। सोहन अपनी माँ की तरफ देखकर धीरे से कहता है, माँ, हम कब तक ऐसे ही गरीबी में गुजार बसर करते रहेंगे? मेहनत मजदूरी करने के बाद भी इतनी कमाई नहीं हो पाती कि हम दो वक्त की रोटी भी ठीक से खा सकें। सोहन, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल बेटा, बातों को यूं घुमा फिरा कर मत कह। तेरी बातों से दिल और घबराने लगता है। जो कहना है सीधे कह दे। माँ, मैं ये सोच रहा था कि मैं शहर चला जाऊं। वहां मेहनत मजदूरी करूंगा तो शायद थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। यहाँ जितनी भी कोशिश कर लूं, घर चलाना मुश्किल ही रहता है। बेटा, तू शहर जाकर भले ही थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेगा, लेकिन वहाँ रहने और खाने के खर्चे भी तो बहुत होते हैं। उन सब के बाद तेरे पास कितने पैसे बचेंगे? इससे अच्छा है कि तू यहीं गांव में ही रहकर कुछ कर ले बेटा। घर के पास रहेगा तो हम सब भी साथ रहेंगे और खर्च भी कम पड़ेगा। विमला और सोहन अभी बात कर ही रहे थे कि तभी मोहन भी बाजार से राशन लेकर घर लौट आता है। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ दिखाई दे रही थी। शिवानी तुरंत उठकर उसके हाथ से राशन का थैला लेती है और बिना देर किए रसोई घर की ओर चल पड़ती है, जहां मीरा पहले से चूल्हा जलाने में लगी हुई थी। दोनों बहुएं मिलकर चुपचाप खाना बनाने में जुट जाती हैं। घर की गरीबी और सीमित राशन के कारण उन्हें रोज कुछ न कुछ समायोजन करना पड़ता था, पर फिर भी वे मन लगाकर काम करती थीं। कुछ देर बाद चूल्हे से उठती खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खाना तैयार हो जाता है। रात गहराने लगी थी। सब लोग एक साथ बैठकर सादा सा पर प्यार से बना खाना खाते हैं। दिन भर की थकान और परेशानियों के बाद सब जल्दी ही अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है। अगला दिन उगता है। सुबह की हल्की रोशनी आंगन में फैल रही थी। मीरा और शिवानी रसोई में बचे हुए राशन से सुबह का खाना तैयार कर रही थीं। चूल्हा जल रहा था, पर राशन की कमी हर दिन की तरह आज भी महसूस हो रही थी। दोनों बहुएं आपस में धीरे धीरे बातें करती हुईं काम में जुटी थीं कि तभी विमला वहां आकर चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। कुछ पल दोनों बहुएं उसे देखती भी नहीं, लेकिन फिर विमला धीरे से उन्हें संबोधित करती है और कहती है, बहू, आज मोहन और सोहन सुबह सुबह ही खेत में काम करने चले गए हैं। धूप चढ़ने से पहले बहुत सारा काम निपटाना है। तुम दोनों जरा जल्दी खाना बना लो और जब तैयार हो जाए तो कुंडे में पैक करके खेत पर ले जाना। बच्चों को समय पर खाना मिलेगा तो उनकी ताकत बनी रहेगी। खेत का काम आसान नहीं होता। कुछ देर में खाना पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। मीरा और शिवानी दोनों एक बड़ी टोकरी में रोटियां, सब्जी और पानी का घड़ा रखती हैं। दोनों अपने सिर पर पल्लू ठीक करती हैं और फिर धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर चलते हुए खेत की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन खेतों में से आती हवा उन्हें थोड़ा आराम दे रही थी। काफी देर चलने के बाद दोनों खेत पर पहुंची। वहां पहुंचकर वे देखती हैं कि मोहन और सोहन दोनों खेत के बीच में खड़े होकर हल चला रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और हाथों में हल पकड़े हुए उनकी मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही मीरा और शिवानी खेत के किनारे पहुंची, मोहन ने सिर ऊपर उठाकर देखा। उसे अपनी पत्नी को देख हल्की मुस्कान आ गई।
वह हल रोककर थोड़ा आगे बढ़ा। उधर सोहन ने भी शिवानी को देखा और हल चाल से रोककर उसकी तरफ चल पड़ा। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के पास आकर खड़े हो गए। आप लोग आज मजदूरी पर नहीं गए? सुबह जब निकले नहीं तो लगा शायद बाद में चले जाओगे, लेकिन यहाँ आकर देखती हूँ कि आप दोनों खेत में हल चला रहे हो। लगता है कुछ नया सोच रहे हो। क्या अब खेत में कुछ उगाने का इरादा है? अगर ऐसा है तो हमें पहले से बता देते ताकि हम भी तैयारी कर लेते। आज मजदूरी वाले काम की छुट्टी थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर खेत में भी थोड़ा काम कर लिया जाए। हम रोज मजदूरी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर खेत में भी मेहनत कर लें तो इससे फायदा ही होगा। मैंने सोचा है कि इस बार खेत में सब्जियां उगाएंगे। जब फसल तैयार होगी तो उन्हें बाजार में बेच देंगे। ऐसा करने से हमें अलग से कोई भारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि खेत तो अपना ही है और मिट्टी भी अच्छी है। मजदूरी भी चलती रहेगी और खेत का काम भी। दोनों चीजें साथ साथ होंगी तो घर में पैसों की कमी भी नहीं रहेगी। सही तरीके से किया जाए तो इससे हमारी हालत थोड़ी सुधर सकती है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। घर की हालत तो बहुत दिनों से ही खराब चल रही है। जितनी कमाई होती है उससे मुश्किल से 2 वक्त का खाना ही पूरा हो पाता है। और अब तो सर्दी भी आने वाली है। ठंड शुरू होते ही मजदूरी का काम और भी कम हो जाएगा। सुबह सुबह की ठिठुरन में कौन बाहर निकलेगा, और निकले भी तो काम कहाँ मिलेगा। ऊपर से घर में किसी के पास ठीक ठाक गर्म कपड़े भी नहीं है। हर कोट हर शॉल पुराने पड़ चुके हैं। पता नहीं इस बार ठंड कैसे कटेगी। सच कहूँ तो मन में थोड़ी चिंता भी है कि कैसे गुजर बसर होगी, लेकिन चलिए अभी इन बातों का बोझ मत लीजिए। मैं खाना लेकर आई हूँ, पहले आप दोनों खाना खा लो। बाकी जो होगा जैसा होगा, रास्ता तो भगवान कभी ना कभी निकाल ही देता है। मोहन और सोहन दोनों खेत के किनारे बैठकर शांत साफ मन से अपना खाना खाते हैं। थकान के बावजूद उनके चेहरों पर हल्की संतुष्टि दिखाई देती है कि आज घर से प्यार भरा खाना लेकर आई उनकी बहुएं थीं। खाना खत्म होते ही दोनों फिर से उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई हल की पकड़ कसता है तो कोई खेत की मिट्टी सीधी करता है। उधर मीरा और शिवानी अपने खाली डिब्बे समेटकर घर की ओर वापस चल पड़ती हैं। जब वे घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनकी सास विमला आंगन में रखी लकड़ी की चौकी पर बैठी हुई कुछ सोच में डूबी है। दोनों बहुएं भी जाकर उनके पास चुपचाप बैठ जाती हैं। आंगन में उस वक्त बस हल्की हवा की आवाज और बर्तनों की खनक सुनाई देती है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। सूरज की आखिरी रोशनी आंगन की दीवारों पर पड़कर हल्का सुनहरा रंग बना रही होती है। और तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई देती है। मोहन और सोहन दोनों हाथों में राशन का थैला लिए घर की ओर आते दिखाई देते हैं। वे आंगन में पहुंचते ही थैले रख देते हैं और बिना समय गंवाए घर के छोटे मोटे कामों में लग जाते हैं। कोई पानी भरता है, कोई लकड़ी जमा करता है, कोई जानवरों का चारा देखता है। कुछ मिनटों बाद मोहन अपने हाथ झाड़ते हुए अपनी माँ विमला के पास आता है और धीरे से कहता है, माँ, आज जब मैं और सोहन खेत में काम कर रहे थे तो एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी। सर्दी का मौसम अब ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ही ठंड पड़ेगी खेत में लगाए हुए सब्जियों के पौधे गलने लगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर हालत वही हो जाएगी जो पहले थी। न खेत से कुछ मिलेगा, न मजदूरी का भरोसा रहेगा। इसी बात ने पूरे दिन मन को परेशान रखा। समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, कैसे बचाएं पौधों को, कैसे इस सर्दी में खेत को संभाल पाएंगे।